तो उसमें आते हैं, लेकिन इनकी तरह से परीक्षाएं ली जाती हैं, तब जाकर के उनके कार्य आवंटन होते हैं। तो वो कार्य आवंटन जो किए जाते हैं वो परीक्षा के बाद किए जाते हैं, फिर उनकी साधना होती है। तो ये बाद में, अभी जब ये कुंभ खत्म होगा तो कोई गिरी पे चला जाएगा, कोई पर्वत पे चला जाएगा, कोई वन में चला जाएगा, इसलिए आप नाम में देखिए कोई सरस्वती बन जाएगा। देखिए, आप सभी ने भी सुना होगा अपने घर में बड़े बुजुर्गों को कभी न कभी बात करते हुए, चर्चा करते हुए। पहले चूंकि संचार का माध्यम इतना मजबूत नहीं था, लोग एक दूसरे को बातों को समझा नहीं पाते थे, बता नहीं पाते थे, तो बहुत सारी चीजें रहस्यमयी हुआ करती थी। तब घरों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि नागा साधु तो विलुप्त रहते हैं, धरती के अंदर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं और कुंभ के दौरान आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो नागा साधुओं को ईश्वर का रूप भी बहुत सारे लोग मानते थे, घरों में इस तरह की चर्चा हुआ करती थी। तो अब देखिए, समझिए जरा कि ये नागा साधु अपने अपने अखाड़ों को लौट जाते हैं। चूंकि ये सांसारिक जीवन नहीं जीते, इसलिए आम लोगों के बीच, आम जगहों पर आमतौर पर दिखाई नहीं देते। पहाड़ों में ये कठिन तपस्या कर रहे होते हैं, इसलिए उन तक पहुंचना मुश्किल होता है। और यही वजह है कि पहले ये मानते थे लोग कि ये विलुप्त हो जाते हैं। नहीं, अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। हमारा सनातन एक ऐसा धर्म रहा है, एक प्रथा रही है, हम प्रचार पे ज्यादा अपने साधना में और अपने आत्मशोधन में और ब्रह्म के ज्ञान में लगाते हैं। तो जो इस तरह के लोग हैं वो इसमें जुटे हुए हैं, उनको हो सकता है हमारे मीडिया के सामने भी नहीं आए। इसीलिए जब वो जाते हैं स्नान करने के लिए, तो जो सांसारिक लोग हैं उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं कि पता नहीं इसमें कौन सा सिद्ध ऐसा मुझे दिख जाए जिसका आशीर्वाद मुझे मिल जाए। आशीर्वाद की हमारे यहाँ बहुत बड़ी परंपरा है, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। हम सामान्य व्यक्ति को भी चाहते हैं कि उससे भी वाणी से कुछ शब्द निकल आए जो हमारे लिए पुण्यदायक हो, हमारे लिए लाभकारी हो। क्योंकि ये कहा गया है कि माँ सरस्वती हर के मुख पर कभी न कभी आती हैं, वह क्षण कब आएगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हम बार बार नमस्कार 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 करते रहते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। ये हमारी सनातनी परंपरा है। तो इनके अंदर क्षमता है, अगर इन्होंने हाथ उठा करके हमें आशीर्वाद मन से दे दिया तो हमें सचमुच हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस प्रयाग क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में जब हम आते हैं, स्नान आदि करते हैं, तो जो कामद और मोक्षद दोनों हैं, ये जो आपको सन्यासी दिखाई पड़ रहे हैं उनकी कोई कामना नहीं है। ये जमीन नहीं खरीदना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत पैसा नहीं इकट्ठा करना चाहते हैं, प्रचार नहीं चाहते हैं, वो यश भी आपसे नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, वो सीधे ब्रह्म से लीन होते हैं। जब उनको ज्ञान होता है तो समझते हैं कि कुछ नहीं है, मिथ्या है। तो ये न चल न अचल, न मान न सम्मान, कुछ की भी दरकार नहीं है, कुछ की भी चाहत नहीं है, बस ईश्वर की आराधना, राष्ट्र प्रेम और धर्मात्मा से जुड़ना, यही लक्ष्य होता है इन साधुओं का, संतों का, नागाओं का, जो कि कुंभ के बाद फिर आपको नजर नहीं आएंगे। और जैसा कि बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य जी कि माँ गंगा को वो अपनी माता मानते हैं और माता की गोद में वो इस वक्त खेल रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमें लग सकता है कि बहुत उद्दंडता दिखाई जा रही है और जो तमाम साधु हैं, ये देखिए जरा किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये हम आप कह सकते हैं। लेकिन दरअसल ये अपनी माँ की गोद में खेल रहे हैं। इस अनुभव के साथ, इस सोच के साथ ये नागा साधु यहाँ पर स्नान करते हुए दिख रहे हैं। जब यहाँ से लौटेंगे तो जैसा कि ज्योतिषाचार्य जी बता रहे हैं कि जब ये लौटते हैं तो रोते हैं कि माँ अब फिर दर्शन कब दोगी। पूरे साल इंतजार करते हैं, 12 साल तक इंतजार करते हैं महाकुंभ के लिए, फिर जाकर वो वक्त आता है। और इस बीच न जाने कितने नागा साधु कहाँ कहाँ चले जाया करते होंगे। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर आपने सुना होगा अष्टमाधव, या एक शब्द आता है द्वादश माधव। इस क्षेत्र की रक्षा विष्णु तरह तरह के अस्त्र लेकर के इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अस क्या मतलब तलवार हुआ, बिंदु माधव, बट माधव, गदा माधव, शंख माधव, चक्र माधव, ये सब हमारे अस्त्र हैं भगवान शंकर विष्णु के। वो इसी पूरी क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और उन्होंने प्रथम तपस्या, उन्होंने भी यहाँ तपस्या की थी। समुद्र मंथन के पहले लक्ष्मी को पाने के लिए घोर तपस्या यहाँ की थी, और वह मास हुआ करता था माघ। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में अभी आया, मैं पूछ लेना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है और ये भी कहते हैं, कुछ लोगों से मैंने सुना कि वो यहाँ से तुलसी दल लेकर जाना चाहते हैं, तुलसी की माला लेकर जाना चाहते हैं। तुलसी की तो कथानक सभी जानते हैं, तुलसी बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को, वो एक अलग प्रकरण हो जाएगा। तुलसी, यहाँ जो वैष्णव है वो तुलसी के लिए ज्यादा आएंगे, और बाकी जो शैव और दूसरे लोग हैं गंगा जल ले जाना चाहेंगे। मेन चीजें, जो सुहागिनें हैं वो अपने सुहाग की सामग्री यहाँ से ले जाती हैं। उनको लगता है कि जो सामग्री हम यहाँ से लेके जा रहे हैं उसमें तीर्थ का जो देवत्व है, प्रभुत्व है, वो भी उसके साथ, उनके साथ जा रहा है।
भले वो छोटी छोटी चीजें हों लेकिन वो लेकर के जाती हैं। तो अपनी अपनी आस्था के हिसाब से वो चीजें लेके जाते हैं। वैष्णव तो तुलसी के बिना रह नहीं सकते और वो पूरी माला भी नहीं पहनते तुलसी की, क्योंकि अशुद्ध होने का डर रहता है। इसको कंठी यानी कंठ तक लगा रहे, चिपका रहे, इस तरह से वो कंठ वाला बनाते हैं। इसको कंठी शब्द है ना, कंठी और माला दोनों आप सुनते होंगे। वो तुलसी की ही कंठी बनती है। तुलसी का चंदन ले जाते हैं। अभी जब तुलसी सूख जाएगी ठंडक में तो कहा जाता है कि उनके उसको चंदन बना करके घिस करके आप सब लगाइए, उसको कहीं फेंकिए नहीं तुलसी को। तो तुलसी का तो महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर वैष्णवों के लिए। सनातनियों के लिए तो है ही है, वैष्णवों के लिए बहुत ज्यादा है। तो मैं ये बता रहा था ये वैष्णव क्षेत्र है, यहाँ वो वास करते हैं और उन्होंने माँ लक्ष्मी को पाने के लिए खुद तपस्या की थी, तब समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी उनको मिली है। तो ये प्रयाग की ये बड़ी भारी महत्ता है। माघ मघा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है और माघ को अघ कहा गया है, जहाँ पाप न हो, पाप का विनाश हो। और मकरे अर्क को भी लोग कभी कभी कहते हैं उससे माघ बना है, नहीं, ये मघा नक्षत्र से बना है। अच्छा, आज के दिन मकर संक्रांति पे बहुत सारे क्षेत्रों में खिचड़ी खाने की परंपरा है, तो बहुत सारी जगहों पर दही चूड़ा खाने की भी परंपरा है। दही चूड़ा क्यों खाते हैं? देखिए, मैं पहले खिचड़ी पर आ जाऊं और उसके पहले मैं एक बात और बता दूं। इस क्षेत्र में ठंडक बहुत ज्यादा है, पाचन शक्ति को सही रखना है, तो ऐसे सुपाच्य भोजन को खाने की परंपरा है इस दिन, इस मौसम में। क्योंकि अभी नया नया चावल पैदा हुआ होता है तो उसके चिवड़ा बहुत सुंदर बनता है। तो कहीं कहीं चिवड़ा जहाँ होता है, जहाँ तिल है वो तिल खाते हैं, वो पुष्टिता देता है, गर्मी देता है। घी भी खाया जाता है, खिचड़ी में घी दी जाती है। और दान के नाम पर आप पहले समझें, जो चीजें गर्मी देती हैं उसका दान आज किया जाता है, जैसे तिल। और खाने के लिए आप खिचड़ी है, खिचड़ी में दालें मिली हुई हैं, घी और ये लकड़ियां कास्ट के लिए। यहाँ पर तिल की धेनु बनाई जाती है, यानी गाय के प्रकार की तिल को हम इकट्ठा करके दे देंगे, तिल धेनु। एक अभी पर्व आएगा षटतिला एकादशी, उसमें तिल का 6 प्रयोग करते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा उसको। और ये जितनी भी काली चीजें हैं, जैसे ऊर्जा देने वाली कंबल, उसका भी दान किया जाता है यहाँ पर। तो आप शनि को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? काली चीजों के माध्यम से। तिल में ये कहा गया है कि उसमें लक्ष्मी भी रहती हैं, वास करती हैं। यही मामला कार्तिक मास में होता है। कार्तिक मास में तिल का तेल, तिल का उपटन, तिल का दीप, तिल का हवन और तिल के लड्डू, तिल का भोजन, तिल का दान। तो सबसे पहली चीज अगर आपके पास हो तो तिल है। वैसे तो स्वर्ण दान भी कर सकते हैं, आपकी क्षमता हो। स्वास्थ्य और प्रकृति को ध्यान में रखकर ही दान की चीजें भी निर्धारित की गई हैं और तय किया गया है। बहुत ही सही जानकारियां मिल रही हैं यहाँ पर और तस्वीरें लगातार हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त संतों का, साधुओं का, नागाओं का स्नान चल रहा है, आम लोगों का भी स्नान चल रहा है। लाखों की तादाद में देखिए श्रद्धालु कैसे जन सैलाब की तरह आ रहे हैं, स्नान करके लौट रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी के हाथ में झोरा है, किसी के सर पर गठरी है और पूरे परिवार के साथ गृहस्थी का सामान लेकर भी लोग मेला क्षेत्र में पहुंचे हैं। और पहले ऐसी तस्वीरें ज्यादा देखने को मिलती थी, क्योंकि पहले मेले के अंदर उतनी व्यवस्था, उतनी चीजें नहीं मिलती थी। तो अगर कोई कल्पवास के लिए आ रहा है या 3-4 दिन के लिए भी मेला क्षेत्र के अंदर आ रहा है तो वो अपने लिए गृहस्थी का सारा सामान लेकर आया करते थे। खाना बनाने से लेकर खाने तक का इंतजाम करके आया करते थे, सोने बैठने के लिए तमाम इंतजाम करके आते थे। अब ये थोड़ा कम हो गया है क्योंकि सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। मेला क्षेत्र के अंदर अगर किसी को कुछ खाना है तो तरह तरह के स्टॉल्स मौजूद हैं, खाने से लेकर के चाय तक की तमाम व्यवस्था मेला क्षेत्र के अंदर है। तो अब ये गठरी थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन ठंड का मौसम है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत चीजें तो लेकर लोग बढ़ेंगे ही। और यही वजह है, देखिए जरा, जन सैलाब। कई किलोमीटर की यात्रा ये लोग तय कर रहे हैं, मेला क्षेत्र के अंदर भ्रमण भी कर रहे हैं, हाथ में बोझा यानी कि सामान उठाकर, अपने बैग को उठाकर, लेकिन थकान किसी के चेहरे पर दिख नहीं रही है। ऊर्जा बदस्तूर जारी है और ये ऊर्जा इस क्षेत्र की देन ही आप कह सकते हैं, इस माहौल, इस वातावरण की देन ही कह सकते हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ही कह सकते हैं। कि बूढ़ी महिलाओं को भी मैंने देखा, एक महिला कल मिली थी जिनकी उम्र 75 साल और वो अकेले अपने घर से यहाँ स्नान के लिए आ गई। जब उनसे पूछा गया कि डर नहीं लगा, अकेले आप आ गई हैं, कैसे आई हैं, तो उन्होंने बताया कि डर नहीं लगा, बेटे ने रोका था कि अकेले मत जाना, तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन मैं अकेले आ गई और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस क्षेत्र में, और व्यवस्था भी अच्छी है, उन्हें इस बात का यकीन था कि उन्हें परेशानी होगी नहीं। बल्कि अभी एक यहाँ के जो संयोजक थे उनसे मैंने
कुछ दिन पहले बात की कि कुछ व्यवस्था में कमी रह रही है, तो उन्होंने कहा कि इस समय मेला जो है प्रशासन आधारित हो गया है। पहले सारे लोग आते थे घर से, जो चावल का धान का जो पुलाव होता था उसको लादे चले आते थे, सर पर ला करके अपनी उसको कहते थे मड़ई बनाना, कुटिया बनाना, वो बनाते थे, खुद जमीन पे बिछाते थे और अपना गद्दा वगैरह ले आते थे और सारे लोग वहीं पर खिचड़ी डाल करके सारे लोग खाते थे। घर से लड्डू बनाए रहते थे, विशेष करके दालों का या कह लें गेहूं का, चावल का, और सबसे ज्यादा होता था मूंग की जो लड्डू होते थे, वो बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट होते थे। और ये लडुआ शब्द एक प्रयोग किया जाता है, वो बेसन का बनता है, वो बहुत पुष्टिकारक होता है, वो जरूर रखते थे लोग। और जो चिवड़े वगैरह अपने साथ रखते थे, लाई, चना, गुड़, ये सब, और वही वो दान भी करते जाते थे। नहा के निकलते थे तो यहाँ पर लोग बिछाए होते। कभी कभी कुंभ की फोटो आती 1953 वगैरह 54 वगैरह की, तो उसमें लोग किले के नीचे लोग अपना नहा रहे थे। मेरे पिताजी एक बार अपने गुरु के साथ आए और गुरुदेव ने धोती अपना सुखाने के लिए डाल दिया, उसमें इतना चावल फेंक दिया लोगों ने, जब तक वो पूजा कर रहे थे सोचे होंगे कोई मांगने वाला बैठा हुआ है। तो वो परंपरा होती थी। यह त्योहार और यह पर्व पूरी तरह से प्राकृतिक पर्व था, कृषि आधारित था, कृषकों के लिए था, क्योंकि हमारी आजीविका सब कृषि पर थी। तो कृषि के ही जो उत्पाद थे, बांस हुआ, ये सब चीजें हुई, उसका हम यहाँ प्रयोग करते थे, उसी का दान करते थे, उसी तेल से स्नान करते। कोई चीज में बाहर से नहीं खरीदना होता था। और अपना मड़ई बना लेते थे, उसे मड़ई कहते थे। यानी आज टेंट, लेकिन अब व्यवस्था सरकार दे रही है ना, सबको दे रही है, तो लोग आश्रित भी हो गए हैं, उसके लिए दिक्कत भी हो रही है। अपने से व्यवस्था लोग बहुत कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ज्यादातर तो मैंने देखा बसों में भर भर के लोग आ रहे हैं, 30, 40, 50 लोग एक साथ आ रहे हैं और उन्हें भी जगह दी जा रही है, उनके लिए भी टेंट के इंतजाम किए जा रहे हैं। और बहुत बड़ा एरिया है, 4000 हेक्टेयर में मेले का आयोजन हो रहा है। हर बार जब आयोजन होता है तो ये एरिया बढ़ता ही जा रहा है। और यही वजह कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी कहीं पर भी आपको घुटन से महसूस नहीं होगी। आपको खुला स्पेस भी मिलेगा अगर किसी को आराम करना है, विश्राम करना है। जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से मेरे आसपास भी कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर लोग विश्राम कर रहे हैं। और स्नान लगातार जारी है, दान पुण्य लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर महाकवरेज महाकुंभ की जारी है। म्यूचुअल फंड सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। प्रयागराज से ये सीधी कवरेज आप देख रहे हैं, लाइव कवरेज देख रहे हैं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर। सुबह से ही हम दिखा रहे हैं, देखिए अब सूरज उग चुका है, रोशनी बढ़ती जा रही है और रोशनी बढ़ने के साथ ही खूबसूरती भी और ज्यादा निखर कर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आपको दिखा दे कि मैं जहां मौजूद हूं यहाँ वहां से लोगों की संख्या देखिए। वहां से आप मेला में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको ऐसे ही जनसैलाब देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि समुद्र की लहरें हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं और जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं दिखता, वैसा ही इन लहरों का भी कोई अंत नहीं दिख रहा है। लोगों की जो कतार है उसकी अंतिम छोर आपको देखने को नहीं मिलेगी। पूरे कुंभ क्षेत्र में इसी तरह से लोग दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो आश्चर्य की बात है, इन सब के बीच जो राहत की बात है कि कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, गंदगी नहीं है, साफ सफाई हर तरफ है। लोगों का हुजूम एक तरफ से दाखिल हो रहा है तो दूसरी तरफ से निकलता हुआ भी दिख रहा है। स्नान दान जाप सब कर रहा है, दान पुण्य करके, और उसके बाद निकल रहा है। और सुबह से शुरू के 3 घंटे की बात की जाए ब्रह्म मुहूर्त में, तो 3 घंटे में ही 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, प्रयागराज में डुबकी लगाई है पहले अमृत स्नान के दिन। और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है और यकीन मानिए जैसे ही दिन खुलेगा और भी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे। पहले दिन के स्नान में पौष पूर्णिमा पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था और आज जो अनुमान है वो 2 से 2.5 करोड़ तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने लोग, इतने श्रद्धालु आज स्नान करेंगे, जिसे लेकर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। न्यूज 18 ने भी मेगा तैयारी की है, मेगा कवरेज की। हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्र में मौजूद है जो वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो नजारे आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज महाकुंभ के ही है। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव बताएंगे कि कैसे अखाड़ों का स्नान चल रहा है। पहले अखाड़े के स्नान का वक्त और पहला अखाड़ा जो स्नान करता हुआ, उसके बाद एक के बाद एक अखाड़े जो है वो
स्नान करेंगे, 13 अखाड़े स्नान करेंगे और दूसरी तरफ दूसरे घाटों पर आम लोग, आम श्रद्धालु, उनका भी स्नान दान चल रहा है। राजीव, आपके पास आती हूँ। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, आशुतोष जी, उनसे भी हम बहुत सारी जानकारी लेंगे। लेकिन आप ये बताएं कि वहां पर अभी क्या हो रहा है उस घाट पर और किस तरह की भव्यता देखने को मिल रही है। अब देखिए, मेनका पहले अखाड़े के बाद अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो नागा है वो संगम पर पहुंच चुके हैं अमृत स्नान के लिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो पूज्य साधु संत हैं वो इस वक्त संगम तट पर पहुंच रहे हैं, एक के बाद एक। अब सबसे पहले जो नागा है साधु वो पहुंचे हैं और अब एक के बाद जो निरंजनी और आनंद अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, वो सभी पूज्य संतों का जो रथ है वो अब से कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको कैमरे में दिखाई देगा। उसके पहले आप देख सकते हैं कि ये वो सभी निरंजनी और आनंद अखाड़े के भक्त हैं, फॉलोअर हैं, जो इस वक्त संगम तट की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो भव्य और दिव्य काफिला है वो भी वहां से निकल चुका है पैंटूनपुर। और आप पूछ सकते हैं अमावस्या तो अशुभ तिथि होती है,